नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ मामला एक कंपनी का नहीं है, बल्कि ये पूरे आईटी सेक्टर और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। आप जैसा सब जानते ही हैं कि टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 2% घटा रही है। इसका मतलब है कि लगभग 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से उनकी छटनी कर दी जाएगी। लेकिन पहली नज़र में यदि हम देखें तो यह संख्या केवल आंकड़ा लग सकती है, लेकिन इसके पीछे हजारों कहानियां हैं, हजारों परिवार हैं जिनकी जिंदगी इस निर्णय से प्रभावित होगी। टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परफॉर्मेंस रिव्यू और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है। यह कदम वैश्विक आर्थिक मंदी, ऑटोमेशन और बदलती तकनीकी मांग के कारण उठाया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि यह निर्णय केवल संख्या तक सीमित नहीं है, इसका मकसद भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करना है, वर्कफोर्स को तैयार करना है। टीसीएस जैसी कंपनी के लिए यह निर्णय आसान नहीं है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी का बदलाव, एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन तेजी से काम में आ रहे हैं। ग्लोबल आर्थिक मंदी, नए प्रोजेक्ट्स में कमी और ऑर्डर्स में गिरावट आ रही है। लागत नियंत्रण, कंपनी के लाभ मार्जिन को स्थिर रखने के लिए यह रणनीतिक कदम कहा जा रहा है। इसी बीच एक विवाद भी उभर कर आया। आईटी कर्मचारियों के संघ एनआईटीईएस ने आरोप लगाया कि टीसीएस ने पुणे के कार्यालय में 2500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। टीसीएस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कदम कर्मचारियों के कौशल सुधार और कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण और अवसर देना है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप किसी को अगर निकालने की बात कर रहे हैं तो उसको प्रशिक्षण देने की बात कहाँ से आ जाती है। हालांकि इसकी भी सत्यापन नहीं हुआ है कि 2500 लोगों को वो निकाल रहे हैं। यह विवाद दर्शाता है कि बड़े फैसले सिर्फ आर्थिक नहीं होते, बल्कि उनमें सामाजिक और मानवाधिकार का भी पक्ष होता है। टाटा समूह की स्थापना से एक ही सिद्धांत रहा है, एम्प्लॉयज फर्स्ट, पीपुल आर द ग्रेटेस्ट असेट। यही टाटा समूह का आदर्श है। टाटा समूह का टाटा कोड ऑफ कंडक्ट स्पष्ट करता है कि कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर मिलना चाहिए। टीसीएस ने इस सिद्धांत के अनुरूप प्रभावित कर्मचारियों के लिए विशेष कदम उठाए हैं। सिवरेंस पैकेज अनाउंस किया है कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक का वेतन सेवा अवधि के आधार पर, किसने कितना काम किया है उसके आधार पर उन्हें दिया जाएगा। कैरियर ट्रांजिशन में सपोर्ट देंगे, यानी कि नौकरी बदलने में यदि किसी तरह से टीसीएस उनकी हेल्प कर सकता है तो वो करेगा। मानसिक स्वास्थ्य और सलाह, भावनात्मक सहारा देने के भी उपाय वो कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने कदम उठाए हैं और ये कदम दर्शाते हैं कि टाटा समूह अपने कर्मचारियों के लिए प्रतिबद्ध है, न केवल रोजगार देने में बल्कि उनके भविष्य के निर्माण में भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में नौकरी का स्वरूप बदलने वाला है। एआई और ऑटोमेशन का विस्तार इसे और तेज करेगा। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को लगातार अपने कौशल को अपडेट करना होगा। कर्मचारियों के लिए सुझाव क्या होने चाहिए? कर्मचारियों को नए तकनीकी कौशल सीखना चाहिए, डेटा साइंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग अपनी उनको बढ़ानी चाहिए और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। टीसीएस की छटनी सिर्फ एक कंपनी की रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि बदलते समय में कर्मचारियों और कंपनियों को एक साथ मिलकर बदलाव का सामना करना होगा। टाटा समूह ने साबित किया है कि आर्थिक निर्णयों के बीच भी कर्मचारियों के लिए प्रतिबद्धता बनी रह सकती है। यह हम सभी के लिए एक सीख है कि मानव संसाधन केवल लागत नहीं बल्कि भविष्य की नींव है। धन्यवाद।